आज की कहानी की शुरुआत रोन नाम से होती है, जो एक चोर होता है जिसको एक जहाज की सहायता से न्यूयॉर्क के शहर के एक पेंट हाउस के ऊपर छोड़ा जाता है। फिर रोन अपने साथी की मदद से एक कोड डालता है, वहाँ पूरा सिस्टम बंद कर लेता है। अब उसे केवल 7 मिनट के अंदर पूरी चोरी करनी थी। उसे पेंट हाउस में एक कीमती आर्ट को चुराना था जिसकी कीमत अरबों रुपए होती है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी रोन को आर्ट नहीं मिलती, जिसके बाद रोन वहाँ से निकलने का फैसला करता है। तभी रोन कोड इंटर करता है, लेकिन उसके साथी ने उसे गलत कोड बता देता है, जिसको इंटर करते ही पूरा पेंट हाउस का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। उसके साथ ही सभी दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। फिर रोन वहाँ के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। फिर रोन एक दीवार पर लगे डिस्प्ले को उखाड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के पूरे पेंट हाउस की एसी खराब हो जाती है। फिर रोन वहाँ के सारे कैमरे और सेंसर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ के अलार्म बंद हो जाते हैं। फिर रोन किचन में जाता है, वो देखता है कि किसी भी नल पे पानी नहीं आ रहा था। फिर रोन फ्रिज में जाता है, उसे खाने का सामान मिलता है और फिर पानी पीने लगता है। रोन फिर वॉकी टॉकी से अपने दोस्त को बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। रोन ये भी जानता था कि उस पेंट हाउस का मालिक लंबी छुट्टी पे गया है। वो कुछ दिनों तक उस घर में रहने की आदत डालता है, क्योंकि उस घर का मालिक अभी नहीं आने वाला था। फिर रोन सबसे पहले ब्लैक डॉग के साथ कुछ खाना खाता है और साथ में टीवी देखता है, लेकिन वो टीवी सही से काम नहीं कर रही होती है। तभी रोन चैनल को चेंज कर रहा होता है। तभी उसे सिक्योरिटी कैमरे दिखाई देते हैं, जिसमें एक काउंटर में एक आदमी दिखाई देता है। फिर खाने के बाद रोन बिस्तर पर सोने के लिए चले जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि उसका दोस्त होगा। फिर रोन खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता है। अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही होती है। फिर रोन ने बैठक रूम में मौजूद पानी से हाथ मुंह धोए किया, लेकिन अभी तक उसके साथी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहाँ के फोन भी खराब थे। फिर रोन ने अपने आसपास सभी चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। फिर उसने एक खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी उसकी नज़र एक छत पर बनी स्काई लाइट पर पड़ती है। फिर रोन ने उस लाइट तक पहुंचने के लिए घर के सारे फर्नीचर को इकट्ठा करना शुरू कर लिया था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण रोन को बीच बीच में अपनी बॉडी को ठंडा करना पड़ा था। फिर रोन ने पूल का पानी पीने की कोशिश करता है, मगर उसका पानी का स्वाद बहुत ही बेकार था। फिर रोन ने फिश टैंक का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन फिश टैंक का पानी पीने के लायक नहीं था। फ्रिज में पड़ी बर्फ से अपनी प्यास बुझानी पड़ी। फिर वो अपने काम करने लगता है और सारे फर्नीचर को जोड़कर स्काई लाइट के नीचे लगा लेता है, लेकिन अभी भी स्काई लाइट बहुत दूर होती है। फिर एक दिन रोन ने सिक्योरिटी कैमरा देखता है, तभी उसकी नज़र एक लेडीज पर पड़ती है जो रोन को बहुत पसंद आती है। फिर कुछ दिन बाद फ्रिज का मौजूद खाना सारा खत्म हो जाता है। फिर कई बार गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि रोन को अपना मुंह तक फ्रिज में रखना पड़ता था। फिर एक दिन उसने रॉड की सहायता से बंद दरवाजा खोलता है और उसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल जाता है उसे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बगीचे की ओर पहुँचता है तो देखता है कि एक नल से पानी आ रहा था, जिसे देखकर रोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जी भर के फुल पेट पानी पीता है और उसी बगीचे में लेट जाता है। लाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है और घर का पूरा सामान इस्तेमाल कर लेता है, जिसके कारण आखिरकार वो वहां तक पहुंच जाता है। फिर रोन देखता है कि वो लाइट छत पर चिपकी हुई थी। अब उसे उस लाइट को खोलने के लिए रास्ता ढूंढना था। फिर एक दिन ली सफाई करने के लिए आती है उसी पेंट हाउस के बाहर, जिसमें कैमरे में देखता है। रोन उसकी तरफ मदद मांगने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन ली ने ईयरफोन लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से रोन की आवाज नहीं सुन पाती। फिर ली के जानने के बाद एसी भी उल्टा काम कर रहा होता है। उस घर का तापमान भी डाउन होने लग जाता है। फिर रोन ने बोतल तोड़कर अपने लिए एक चश्मा बनाया, जिसकी मदद से उसने स्काई लाइट के फ्रेम को निकालने लगा। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। बिना आग के वो आधी चीजों को पकाकर भी नहीं खा सकता था, इसलिए उन चीजों को रोन पानी में भिगोकर खा लेता था। अब उसकी दिमाग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब तो वो पक्षियों से भी बात करके मदद करने की कोशिश करता था। फिर एक वक्त उसने अपने लिए गर्म कपड़े निकाल रहा होता है, तभी उसकी नजर ली पर पड़ते वो सिगरेट पी रही होती है, लेकिन इस बार भी उसने हेडफोन नहीं लगाए होते हैं, क्योंकि वो सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कर रही होती है। लेकिन ली तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है और दरवाजा इतना मोटा था कि हेल्प के लिए दरवाजे के नीचे से कोई कागज भी नहीं भेज सकता था। अब रोन के पास खाना भी खत्म हो जाता है और फिर रोन फिश टैंक से मच्छी खाने का फैसला करता है, लेकिन रोन के पास कोई चारा नहीं था। फिर रोन स्काई बॉक्स से नेट निकालता है, लेकिन तभी रोन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका एक पाँव टूट जाता है। फिर रोन खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा दर्द बढ़ता जा रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि पूरे शहर में दिवाली मनाई जा रही है
और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि उसके साथ ली भी है। उस पेंट हाउस में रोन का दिमाग पूरी तरह थक सा गया था। फिर रोन की नज़र एक छत पर लगी फायर अलार्म पर पड़ती है, जो फायर अलार्म रोन के लिए एक यहाँ से निकलने का लास्ट उम्मीद थी। इसलिए उसने एक कागज में लेंस की मदद से आग जलाता है और उस अलार्म के नीचे रख देता है, लेकिन अलार्म नहीं बजता और पानी का फव्वारा ऑन हो जाता है और चारों तरफ पानी फेंक देता है, फिर जिसकी वजह से पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। इसलिए रोन ने सभी ड्राइंग को बिजली से बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। रोन स्काईलाइट खोलने लग जाता है, फिर कुछ देर में रोन गायब हो जाता है। दोस्तों, स्काईलाइट के सारे नेट खुल चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि रोन एक बार फिर नीचे गिर जाता है या फिर भाग जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए।